हेलो। हाँ जी। देखिएगा, आज अपने लास्ट सेशन में अपनों ने कुछ चीजें देखी थी। कुछ पाइथन से रिलेटेड कुछ बेसिक पोर्शन को अपनों ने पढ़ा था। बेसिक पोर्शन में ये था कंपाइलर किस किस तरीके से प्रोसेस करते हैं, इंटरप्रेटर की वर्किंग क्या है, किस किस तरीके से था, पाइथन के लिए कौन कौन से कंपोनेंट्स की नीड है। तो यहां तक का पोर्शन अपनों ने देखा था। ठीक है, अब इससे आगे मेरे को डिस्कशन करना है आज पाइथन टोकन्स के बारे में। ठीक है, बेसिकली प्रोग्रामिंग में जब अपने देखते हैं कि भी व्हाट इज पाइथन टोकन्स, तो बेसिकली पाइथन टोकन्स ऐसे नेसेसरी कंपोनेंट्स हैं जिनके बेसिस पे प्रोग्रामिंग पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इनमें ये जो 5 जो पॉइंट्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पे। ठीक है, अब सेकंड थिंग ये और देखा जाए कि भी इन पॉइंट्स में फर्स्ट वन इज वेरिएबल, सेकंड वन इज लिटरल, थर्ड वन इज कीवर्ड्स, फोर्थ वन इज ऑपरेटर एंड फिफ्थ वन इज डेटा टाइप। ये अपने पास में सर ग्रुप में लिंक मांग रहे हो जो बेटा सेम लिंक है, कर दिए मैसेज आपको सब। ठीक है, तो ना अपने पास में ये 5 पॉइंट्स पे प्रोसेस है। ठीक है, अब इनमें अपने पास में फर्स्ट वन कहते हैं वेरिएबल्स। तो इसका मीनिंग क्या है? देखिए, इसका स्पेसिफिकली मीनिंग है आप ऐसे नेम्स जिसमें आप एक सर्टेन टाइम के लिए किसी वैल्यू को इफ स्टोर करवाते हैं, दिस इज कॉल्ड वेरिएबल्स। ओके, जैसे कि सपोज दैट आपने लिखा a इज इक्वल टू 10। अब जो a है यहां पर ये एक वेरिएबल है। अब ये शुरुआत किससे होती है? देखिएगा, ऑलवेज ऑलवेज स्टार्ट विद अल्फाबेट्स और always start with alphabet or underscore. ठीक है, दिस इज कॉल्ड वेरिएबल। ओके, ऑलवेज स्टार्ट विद अल्फाबेट और अंडरस्कोर। ठीक है, दिस इज कॉल्ड वेरिएबल। ओके, अब ये कभी भी नंबर से शुरू नहीं होगी। जैसे छोटी क्लासेस में पढ़ते थे, अपने एज्यूम करते थे लेट x इज इक्वल टू 10, 100, 1000, कुछ भी, राम श्याम मोहन समथिंग। तो ये सभी के सभी जो नेमिंग है ये अपने वेरिएबल्स कहलाते हैं कंप्यूटर के कंटेक्स्ट में। अब ये 5 के 5 टोकन आपके सी प्रोग्रामिंग के लिए भी यही काम में आते हैं, सीपीपी के लिए भी यही काम में आते हैं, जावा के लिए भी यही काम में आएंगे, पाइथन के लिए भी यही काम में आएंगे। हाँ, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का चेंज सभी में मिलेगा। ठीक है, तो बेसिकली प्रोग्रामिंग के लिए इन नेसेसरी कंपोनेंट्स का पता होना बहुत जरूरी है। ठीक है, सेकंड थिंग, अब जैसे सपोज दैट मैंने लिखे ऑलवेज स्टार्ट विद अल्फाबेट और अंडरस्कोर, तो इट मींस मैं यदि न्यूमेरिक 9a लिख के 20 लिखता हूं तो ये गलत है आपका। ओके, एंड देन a9 लिखूं तो ये आपका सही है। ठीक है, अब इसमें जो लेफ्ट हैंड साइड में जो ब्लॉक लिखे गए हैं, ऑल दीज आर वेरिएबल्स। ओके, ऑल दीज आर वेरिएबल्स। अब सेकेंड साइड में देखें, अपने राइट हैंड साइड में, तो अपने पास में वेरिएबल्स को जो वैल्यू असाइन करवाई गई है, ये जो वैल्यूज है, ये जो वैल्यूज है, इन वैल्यूज को कहते हैं लिटरल्स। क्या चीज कहते हैं? लिटरल्स, या फिर इसका एक और वर्ड है कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, तो ये अपने पास में दूसरे पार्ट रहा। अब सेकंड थिंग समझते हैं, लिटरल्स कितने तरीके के हैं। सीधी सी बात है, जब भी किसी
वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन करवा देते हैं तो उसे लिटरल्स बोला गया। ठीक है, तो इसमें सबसे पहली चीज क्या है, देखिए सबसे पहले इंटीजर लिटरल, देन फ्लोट लिटरल। फ्लोट क्यों? क्योंकि फ्लोटिंग पॉइंट नंबर रखेगा वो। सेकेंड वन इज फ्लोट लिटरल। ठीक है, थर्ड वन फ्लोट के बाद में स्ट्रिंग लिटरल। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज कॉम्प्लेक्स लिटरल्स। ठीक है, तो ये अपने पास में 4 टाइप के लिटरल्स रखे गए या डिफरेंट डिफरेंट टाइप की वैल्यूज हैं ये। देखिए जैसे सपोज दैट a is equal to 10, this is called integer literal in literal। ठीक है, b is equal to 10.5, this is called float literal। थर्ड वन पॉइंट स्ट्रिंग्स, तो उसके लिए आप सिंगल कोट्स में लिखते हैं कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स। हेलो, दिस इज कॉल्ड स्ट्रिंग लिटरल। एंड देन ठीक है, तो अपने पास में क्या हुआ, a इज इक्वल टू 10, तो 10 जो है वो आपका इंटीजर वैल्यू है। 10.5 दिस इज कॉल्ड फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। उसके बाद में स्ट्रिंग्स कलेक्शंस ऑफ कैरेक्टर, एंड लास्ट वन इज इट इज कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो ये अपने पास में 4 टाइप्स के ये पार्ट रहे। ठीक है, अब सेकंड थिंग समझते हैं। थर्ड पॉइंट जो है अपने पास वो है रिजर्वर्स। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड कीवर्ड्स। ठीक है, रिजर्वर्स क्यों? रिजर्वर्स ऐसा क्यों? देखिए देखिए, ऐसे वर्ड्स जिनकी डेफिनेशन पाइथन में पहले से डिसाइडेड है, तो आप उनमें से किसी भी वर्ड को एज एन वेरिएबल यूज नहीं कर सकते। दिस इज कॉल्ड रिजर्व वर्ड्स। दिस इज कॉल्ड रिजर्व वर्ड्स। ठीक है, ऐसे नेम या ऐसे वर्ड्स जिनकी डेफिनेशन पाइथन में पहले से डिसाइडेड है, उन्हें यहाँ पे रिजर्व वर्ड्स बोला गया। वो जो वर्ड्स हैं यहाँ पर उनके स्पेशल मीनिंग्स हैं, तो उन्हें आप कभी भी वेरिएबल की फॉर्म में यूज आप नहीं कर पाएंगे। जब आप यूज आप नहीं कर पाएंगे तो उसका मीनिंग ये है कि भी आपको वो एरर देगा, आपको वो एरर देगा यहाँ पर। तो ये यहाँ का एक प्रोसेस रहता है। ठीक है, चलिएगा अब अपने इस एक पॉइंट को भी समझ लेते हैं किस किस तरीके से क्या क्या चीजें हैं। देखो, मैं आपको वो कुछ इसमें से कुछ प्रैक्टिकल पोर्शन को भी दिखाता हूं किस किस तरीके से काम होता है। देखिएगा, देखिए जैसे अपने पाइथन को लोड करते हैं तो लास्ट लेक्चर में डिस्कशन किया था, पाइथन की कोडिंग को 2 तरीकों से आप देख पाएंगे या यूज में ले पाएंगे। पहला तरीका तो है आपका लाइन बाय लाइन मोड। पहला तरीका है लाइन बाय लाइन मोड। सेकंड वे जो है वो आपका है स्क्रिप्ट मोड। ठीक है, अब स्क्रिप्ट मोड और लाइन बाय लाइन मोड में डिफरेंस ये है
यदि मैं यहां पर यदि मैं ऐप ऑल एप्स में जाऊंगा तो यहां पर मेरा पाइथन में मुझे लोडेड पोजीशन में मिलेगा। ठीक है, तो यहां पर आपका पाइथन पाइथन 3.110, ठीक है, 3.10 ये आपका मेन वर्जन। ठीक है, तो अपने पास में ये जो प्रॉम्प्ट साइन आ रहा है, दिस इज कॉल्ड पाइथन शेल। दिस इज बेसिकली द लाइन बाय लाइन मोड को ये प्रोसेस करने में कैपेबल है। ठीक है, अब लाइन बाय लाइन मोड में सपोज दैट मुझे मॉनिटर पे कुछ भी प्रिंट करना है। ठीक है, तो मॉनिटर पे प्रिंट करने के लिए अपने पास में प्रिंट का फंक्शन होता है। ठीक है, देन मैंने वेलकम लिखा और ये आपको वापस रिस्पॉन्स करेगा वेलकम। ठीक है, दूसरी चीज ये है यहां कि भी इसके अलावा दूसरा पोर्शन ये है कि किसी भी वेरिएबल को जब आप मेंशन करते हैं तो a = 10 आप डायरेक्टली मेंशन कर सकते हैं। अब जब जब मैं a एक्सेस करूंगा तो वो आपको a की वैल्यू जो होगा वो आपको 10 वो प्रोसेस करवाएगा या 10 वो वैल्यू दिखाएगा आपको। ठीक है, तो अपने पास में क्या हुआ कि भी यहां पर अपने पास में a की वैल्यू 10 आ गई। अच्छा, यदि मैं 9a से बनाने की कोशिश करता हूं तो वो इट विल गिव्स एन एरर, क्योंकि वो डायरेक्टली आपसे कहता है कि भी फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट जो आपका जो कैरेक्टर होगा वो आपका या तो अल्फाबेट या फिर अंडरस्कोर, कभी भी न्यूमेरिक नहीं होगा। सेकंड कैरेक्टर न्यूमेरिक कर सकते हो आप, जैसे _9 लिखा तो बेसिकली ये अलाउ है। देखिएगा _9 आप जहां पर भी लिखेंगे उसकी वैल्यू वो अब आपको 20 ही देगा। ठीक है, तो ये एक चीज अपने लिए मेजर थी। ठीक, सेकंड थिंग, ऐसे वर्ड्स जिनकी डेफिनेशन पहले से पाइथन में रिजर्व है। ठीक है, तो उन वर्ड्स को आप कभी भी वेरिएबल मेंशन नहीं कर सकते। तो इसमें किसका नाम आता है? सबसे पहला नाम आता है, जैसे कि भी मैंने लिखा इफ = 23, तो क्या हुआ, एरर आ गए, वाई ब्रेक एल्स, सब में एरर आ रहे हैं। तो इस लाइन का कहने का मीनिंग ये है, इफ वाइल ब्रेक एल्स, दीज आर रिजर्व वर्ड्स। तो इन वर्ड्स को अपने कभी भी वेरिएबल के लिए यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये अपने पास में मेन प्रोसेस था यहां पर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलिए अब यहां से आगे और अपने बढ़ते हैं और कॉन्सेप्ट को देखते हैं क्या क्या कुछ है, किस किस तरीके से है। ठीक है, चलिए देखो, ये तो हुआ अपने पास में एक बेसिक सा जो अपनों ने यहां पर देखा। ठीक है, दूसरी चीज ये है कि भी रिजर्व वर्ड्स कितने हैं। तो यदि अपने साइट पर देखें इसकी, देखिएगा मैं आपको को साइट पे भी दिखाता हूं किस किस तरीके से रिजर्व वर्ड्स पे प्रोसेस कर सकते हैं। देखिएगा कि ये वर्ड्स, ऐसे वर्ड्स जिनकी डेफिनेशन पहले से डिसाइडेड हो है, दीज आर कॉल्ड रिजर्व वर्ड्स। तो उनको अपने कभी भी वेरिएबल की फॉर्म में यूज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो उनमें क्या क्या नाम आ रहे हैं, देखो ये ना लिस्ट। ठीक है, एज, नन, ट्रू, एंड, एज, असॉर्ट, एसिंक, अवेट, ब्रेक, लास्ट, कंटिन्यू, डेफ, डिलीट, एलिफ, एल्स। ठीक है, तो अपनों ने जितने भी वर्ड्स लिखे वो यहां पर थे, ये अपने रिजर्व वर्ड्स हैं जो यहां पर काम में किए गए। ठीक है, अब यदि इनकी अपने
एक और चीज है कि भी इन वर्ड्स को भी देखना चाहते हैं तो उसके लिए भी मॉड्यूल बना हुआ है और उसमें दिया हुआ है। हालांकि ये अपने को देखने की नीड नहीं है कि भी कौन कौन से वर्ड्स है, जब आप लिखेंगे तो धीरे धीरे ये आपको याद हो जाएंगे। पर लिस्ट के अकॉर्डिंग देखेंगे तो ये पॉसिबल नहीं है कि भी ये लिस्ट याद हो जाए। ठीक है, तो ये अपने पास में थर्ड पॉइंट। अच्छा, सबसे पहले तो मेरे को ये आप बताइए, पहले 3 पॉइंट्स में कोई डाउट है या नहीं? यदि है तो मैं दोबारा रिपीट करूं, नहीं है तो 4th पॉइंट पे चलते हैं। नो सर। नो 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 डाउट। ठीक है, चलिए अब आते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट पे। विदाउट इसके कोई काम नहीं होता। नेक्स्ट पॉइंट है ऑपरेटर्स। देखो, ऑपरेटर ऐसे नेम और सिंबल्स हैं, वैसे तो क्या नेम और सिंबल्स दोनों ही चीजें हैं, जिससे 2 और मोर वेरिएबल के बिटवीन लगाने में उसके रिजल्ट्स में चेंजेस आ जाते हैं। दिस इज कॉल्ड ऑपरेटर। जैसे किसी इक्वेशन को मेंशन करते हैं, C इज इक्वल टू A प्लस बी, तो प्लस जो है ये आपका एक ऑपरेटर है। ठीक है, प्लस जो है ये अपना एक ऑपरेटर है। ठीक है, ठीक है। अब ऑपरेटर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, ऐसे नेम और सिंबल्स जिन्हें किन्हीं 2 और मोर वेरिएबल के बिटवीन लगाने में पर उसके रिजल्ट्स में चेंजेस आ जाते हैं। दिस इज कॉल्ड ऑपरेटर। ओके, अब सेकंड थिंग समझते हैं। जो अपने पास में ऑपरेटर होते हैं पाइथन में या किसी अदर प्रोग्रामिंग को भी जब आप कंसिडर करते हैं तो ये वहां पर भी मिलते हैं, बट थोड़ा बहुत चेंजेस सभी में रहता है। ठीक है, सेकंड पॉइंट ये है अपने पास में कि भी ऑपरेटर कितने तरीके के हैं और किस किस तरीके से काम आते हैं। यदि मैं एक बेसिक ऑपरेटर की कैटेगरी को देखूं तो अपने पास में ऑपरेटर में सबसे पहले आता है अर्थमेटिक। अर्थमेटिक ऑपरेटर, ठीक है। फर्स्ट वन इज अर्थमेटिक। अर्थमेटिक, अर्थमेटिक में प्लस है, आपका माइनस है, आपका मल्टीप्लाई है, आपका डिवाइड होता है, आपका मोड निकाला जाता है मॉड्यूलस, देन डबल स्लैश। ये दोनों ऑपरेटर अदर प्रोग्रामिंग में नहीं है। लास्ट के दोनों पॉइंट जिसे मैं ब्लू लाइन से अंडरलाइन कर रहा हूं, ये दोनों पॉइंट अलग है, अदर कोडिंग में नहीं है। ठीक है, अब बेसिकली आपको प्लस का मीनिंग मालूम है, माइनस का मीनिंग मालूम है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड का मीनिंग मालूम है। मोड का मीनिंग स्पेसिफिकली वो रिमाइंडर देता है, इसे तो बोलते हैं मोड। मोड इसे बोलते हैं फ्लूर डिवीजन। फ्लूर डिवीजन, ओके। और इसे बोलते हैं एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल का मीनिंग पावर। देखिए, सपोज दैट आपने 10 को यदि 3 से डिवाइड किया तो क्या आंसर आएगा? 3.33333 चलता रहेगा सिंगल स्लैश से। अब मुझे सिर्फ 3 ही चाहिए, तो वो पॉइंट के रिजल्ट को अवॉइड करने के लिए डबल स्लैश लगाते। ठीक है, तो डबल स्लैश ऑलवेज आपको आंसर इंटीजर वैल्यू में ही देगा। ठीक है, देन उसके बाद में 10%3, तो इसका मीनिंग रिमाइंडर जो आएगा वो 1 आएगा। ठीक है, एंड देन 10 डबल स्टार 3, तो 10 की पावर 3, तो क्या आएगा आंसर?
1000 जो है वो अपना आंसर आएगा। ठीक है, तो ये चीजें अपने पास में रहती है। ठीक, ये पोर्शन अपने पास में रहता है, और बाकी ये अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं जो कि नॉर्मल मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए हैं। बट पहले 5 ऑपरेटर हर प्रोग्रामिंग में है, पर लास्ट के 2 नहीं है, सिर्फ ये पाइथन में ही। ठीक है, सेकंड पॉइंट चले यहां पर अपने, यदि पहला पॉइंट आपका अर्थमेटिक का पार्ट ये था, सेकंड पार्ट आता है लॉजिकल। लॉजिकल ऑपरेटर में आपके एंड और एंड नॉट, एंड और नॉट। ठीक है, एंड और नॉट ये अपने पास में दूसरा वो रोल है, यानी कि लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं ये, तो मल्टीपल कंडीशंस को ट्रू अप करने के लिए होता है। पहले अपने अर्थमेटिक को प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेट कर भी लेते हैं। देखो 3.3 10/3, तो 3.3333 चलता रहेगा, एंड 10/333, तो क्या आंसर आएगा? सिर्फ 3 आंसर देगा, इंटीजर वैल्यू, पॉइंट का नंबर छोड़ देगा। ठीक है, तो सबसे पहली चीज तो ये। अब इसके बाद में यदि %3 लिखोगे तो ये रिमाइंडर देगा आपको वैल्यू का, एंड देन डबल स्टार फॉलो करोगे तो ये आपको 1000 वैल्यू दे देगा। ठीक है, ठीक है, तो अपने पास में ये चीजें रहती है। यहां तक किसी को कोई भी डाउट है तो ये आप बताइए। हेलो सर, ये 10 का रिमाइंडर 1, ये समझा नहीं। 10 का रिमाइंडर 1, देखो, ये जो 3 से आपने परसेंट निकाला। हाँ जी, देखिएगा, कोई भी वैल्यू है, यदि आपके पास में 10 है, इसे मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 9 आ जाएगा, तो रिमाइंडर क्या हो गया? ये रहा। अरे अच्छा अच्छा अच्छा, ये वाला ठीक, ठीक है सर। ठीक है, तो ये जो रिमाइंडर है ये अपने पास में ये आ जाता है। ठीक है, तो अपने पास में ये चीजें रहती है। ठीक है, यहां तक का पॉइंट समझ में आया या नहीं? ठीक है सर, आया समझ में। ठीक है, तो इसमें कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, प्लीज, हालांकि खैर ये रिकॉर्डेड सेशन कर रहे हैं तो ये मैं रिकॉर्डिंग भी शेयर कर दूंगा सबके साथ। ठीक है, तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए अब आते हैं अपने लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल का मीनिंग क्या है? देखिए, देखो, एंड का मीनिंग है ऑल आर ट्रू, और का मीनिंग है एनी वन इज ट्रू। कंडीशंस में सबसे ज्यादा काम में लेंगे ये। ठीक है, जैसे कि कोई यूजर से इनपुट करवाया एन, एन का वैल्यू 25 है, आपने कंडीशन लगाई कि भी एन की वैल्यू 18 से तो बड़ी हो, एंड एन की वैल्यू 40 से छोटी हो। क्या ये वैल्यू सही है? एन की वैल्यू कितनी है? 25, तो 18 से तो बड़ा हुआ एन, पर 40 से छोटा हो गया, तो बोथ कंडीशन मस्ट बी ट्रू। तो ये कंडीशन भी ट्रू चाहिए और ये भी ट्रू चाहिए आपको। ठीक है, तो दोनों ही कंडीशन ट्रू चाहिए आपको। ठीक है, तो ये जो पार्ट है ये कहलाता है लॉजिकल ऑपरेटर, एंड और नॉट। प्रैक्टिकली क्वेश्चंस करेंगे तब ये आएंगे सारे के सारे। एग्जाम्पल भी बताया तुम देखिएगा, कोई नंबर लिया आपने n, ठीक, एंड देन n पे कंडीशन लगा दी वो 18 से बड़ी है, एंड n की वैल्यू जो है वो छोटी है 40 से। ठीक है, तो क्या आंसर आया? ट्रू। ठीक है,
यानी दोनों कंडीशन ट्रू होना ही चाहिए, ठीक है, तो दोनों ट्रू हो गए। अब और के केस में कोई एक ट्रू हो, ठीक है, कोई एक भी ट्रू है तो काम चल जाएगा, आंसर ट्रू आएगा, ठीक है। तो इनका तो तब रोल समझ में आएगा जब अपने बेसिकली प्रैक्टिकली परफॉर्म करेंगे, ठीक है। थर्ड वन पॉइंट इसका यहां पर ये आता है, थर्ड ऑपरेटर कंपैरिजन। थर्ड वन ऑपरेटर इन कंपैरिजन। कंपैरिजन में क्या होता है, डबल इज इक्वल टू, नॉट इज इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इज इक्वल टू, ग्रेटर देन इज इक्वल टू, ये सब के सब अपने कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं। ये सब के सब अपने पास में कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं, ठीक है। अब कंपैरिजन में अपने वैल्यूज का कंपैरिजन करते हैं वैसे तो स्पेसिफिकली। अब इन्हें कोडिंग में कैसे काम में लेना है, a इज इक्वल टू 45, b इज इक्वल टू 87 एंड a लेस देन b, ये है, यस है, ट्रू फॉल्स कंपैरिजन करेंगे। ए डबल इज इक्वल टू बी, कंपैरिजन कर रहे हो आप, तो वो क्या हुआ, फॉल्स आ गया। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑपरेटर्स अपने काम में लेते हैं, ठीक है। ये एक पॉइंट समझ में आया या नहीं? समझ में आ रहा है सर। ठीक 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 ठीक, चलिए बढ़ते हैं, ठीक है। अब इससे आगे का प्रोसेस देखते हैं अपने। ये हुआ आपका ऑपरेटर्स कंपैरिजन। अब फोर्थ नंबर पे जो अपने पास में ऑपरेटर आता है वो असाइनमेंट ऑपरेटर है, ठीक है। असाइनमेंट, ठीक है। अब असाइनमेंट में क्या होता है, वैल्यू असाइन अब किससे होती है, फिजिकल टू ऑपरेटर। वैल्यू असाइन अपने को इज इक्वल टू से होती है, देन प्लस इज इक्वल टू, माइनस इज इक्वल टू, अर्थमेटिक ऑपरेटर के सारे पार्ट यहाँ पे काउंट होते हैं। मल्टीप्लाई इज इक्वल टू, डिवाइड इज इक्वल टू, मोड इज इक्वल टू, ये भी रहते हैं, डबल स्लैश इज इक्वल टू एंड डबल स्टार इज इक्वल टू। अब इन लाइंस का मीनिंग क्या है, अब ये समझ लेते हैं। देखो देखो, कोई भी वैल्यू यदि अपने को असाइनमेंट करना है तो अपनों ने क्या लिखा, a इज इक्वल टू 10, ओके, a इज इक्वल टू 10, ये अपने वैल्यू को असाइन अब किया, ठीक है, a इज इक्वल टू 10। अब इसमें अपने पास में यदि अपने अब देखें तो मुझे इस वैल्यू में +1 करना है, तो +1 के लिए मैं कैसे लिखूंगा, a इज इक्वल टू a+1, ठीक है, a इज इक्वल टू a+1, ये अपनों ने वैल्यू लिखा। तो अब यानी कि जब भी आप इस a को प्रिंट करवाएंगे तो a का आंसर क्या आएगा, a का आंसर आएगा 11, क्योंकि a में इंक्रीमेंट कर दिया और a को ही वैल्यू वापस असाइन भी कर दिया। अब इसी सेम लाइन को आप एक तरीके से और लिख सकते हैं, a प्लस इज इक्वल टू 1, बोथ इस स्टेटमेंट्स आर इक्वल, दोनों ही सेम है ये। तो अब यहाँ पे प्लस इज इक्वल टू ऑपरेटर जो है वो आपका ये है यहाँ, ठीक है। बेसिकली दिस इज द प्लस इज इक्वल टू ऑपरेटर, फाइन। ये पॉइंट समझ में आया या नहीं, आंसर वही आएगा, असाइनमेंट 1 का ही होगा। माइनस करना है तो माइनस इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई इज इक्वल टू, डिवाइड इज इक्वल टू,
समथिंग, ये अपने पास में डिफरेंट डिफरेंट टाइप का पार्ट यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, यहां तक का पॉइंट समझ में आया? यस यस सर। सर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अपने पास में आता है बिटवाइज ऑपरेटर। ठीक है, बिटवाइज ऑपरेटर। तो बिटवाइज का अभी कोई मैंने प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन भी नहीं अभी दिया, सिर्फ आप लिख लें, इसको एक सेपरेट लेक्चर में रखेंगे पूरा पोर्शन। ठीक है, एंड परसेंट और नॉट, कैरेट साइन, शिफ्ट ऑपरेटर, लेफ्ट शिफ्ट एंड राइट शिफ्ट। 6 नंबर ऑपरेटर में अपने पास में पार्ट आता है यहां पर मेंबरशिप ऑपरेटर। मेंबरशिप में इन एंड नॉट इन, इन एंड नॉट इन। मेंबरशिप ऑपरेटर में अपना इन और नॉट इन आता है। ठीक है, देन उसके बाद में आइडेंटिटी, इज एंड नॉट इज और नॉट इज। ये दो ऑपरेटर जो हैं ये अदर प्रोग्रामिंग में नहीं है आपके किसी के। मेंबरशिप टेस्टिंग का मीनिंग, मैंने कोई टेक्स्ट लिखा, जैसे सपोज दैट मेरा कोई एक कैरेक्टर है ई, मैंने टेस्ट किया इन, क्या वो वेलकम में है या नहीं? ई वेलकम में है या नहीं है? उसने बताया कि ई जो है दिस इज द मेंबर ऑफ वेलकम, वेलकम का मेंबर है। ई ये रहा आपका पहला, और सेकंड टाइम ई ये रहा। तो मेंबरशिप ऑपरेटर टेस्ट करता है क्या वो उसका मेंबर है या नहीं। ठीक है, वेलकम का मेंबर है या नहीं। और आइडेंटिटी में टेस्टिंग करता है कि भाई क्या वो वेरिएबल है, क्या वो डिजिट है, क्या वो अल्फाबेट है। तो ऐसे फंक्शन जो इज से शुरू होते हैं, तो बेसिकली दीज आर द टेस्ट, बेसिकली टेस्टिंग फंक्शंस। ओके, तो ये 7 टाइप के ऑपरेटर्स अपने पास में है जो कि यहाँ पे रखे गए। ठीक है, तो ये तो हुआ अपना यहां तक का पोर्शन। अच्छा, अब ये सेशन तो अपने आज के लिए इस पॉइंट को यहीं तक देख रहे हैं वैसे तो। ठीक है, अब देखिएगा